आइए, आज हमको पढ़ना उत्तक के वर्गीकरण। तो हम बता देते हैं आपको, पहले सुनो। उत्तक का वर्गीकरण कोई पूछेगा तो उत्तक को पहले दो भागों में बांटते हैं। उत्तक कितने भागों में? कौन कौन? एगो जंतु उत्तक, एक पादप उत्तक। याद करो, जंतु उत्तक, पादप उत्तक। हालांकि जंतु उत्तक हमें बाद में पढ़ना है, लेकिन पहले पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे और फिर पादप उत्तक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक विभजीयोतक और एक अस्थायी उत्तक। अब विभजीयोतक को तीन भागों में बांटते हैं, एक सीरियस्त उत्तक, एक पार्श्व उत्तक, एक अंतर्विष्ट उत्तक। अच्छा, पहले एक बार लिख लो तब पता चल जाएगा। तो भाई क्या करो, पहले ये लिख लो उत्तक। क्या लिखो? उत्तक। मिटा दे सब नो। अब सुनो, अब उत्तक को दो भागों में बांटो। एक तुम लिख लो जंतु उत्तक, जंतु उत्तक, और दूसरा लिख लेना पादप उत्तक। पादप उत्तक का परिभाषा नहीं लिखा नहीं गई क्या यार? तो लेट सा है, तब किसकी कमी है? जो बच्चा लिखा होगा उसे देख के लिख लेना। विभजीयोतक एक होता है विभजीयोतक, और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक। आप विभजीयोतक को तीन भागों में बांटते हैं, यानी आप बढ़िया से इसको बना लीजिएगा। एक होता है सीरियस्त, सीरियस्त होता है। एक होता है पार्श्व, और एक होता है अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट। जो अस्थायी उत्तक होता है उसको हम लोग बांटते हैं, पहले दो भागों में बांटते हैं ना। तो नहीं सब सरल अस्थायी उत्तक, या यहीं पर लिख सकते हैं सरल अस्थायी उत्तक। एक होता है जटिल अस्थायी उत्तक। फिर सरल को हम लोग सरल उत्तक को बांटते हैं तीन भागों में। अरे नमस्ते, तीन चार भागों में इसको बांट देते हैं लोग। पहले ने काइमा ना, पहले ने काइमा। दूसरा होता है स्केलेरे काइमा, स्केलेरे। काइमा। एक होता है कालेने काइमा। हालांकि जटिल अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटा गया है, एक जाइलम और एक फ्लोयम। ये आपके हैं पादप उत्तक के वर्गीकरण। ठीक है, एक जंतु उत्तक होता है और एक क्या होता है? पादप उत्तक। जब भी आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत इसको बता सकते हैं। ठीक है जी सर। देखिए आपके किताब में हो गया, लिख लिए। अभी तो छापना हम सभी लोग जानते होंगे कि जो पौधे होते हैं स्थिर होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? स्थिर। कोई भी पौधा देखो, वह गति नहीं, वृद्धि तो करते हैं लेकिन गति नहीं करते हैं। और जो पौधों में उत्तक पाया जाता है, तो समझना, जो पौधों में उत्तक पाया जाता है वो पौधों को सहारा देता है। पौधों को क्या देता है?
पौधे के अंदर भोजन बनाने का कार्य भी ये उत्तक करता है। और जो पौधे होते हैं, पौधे के अंदर जो जड़ पाया जाता है, जड़ ज़मीन में रहता है ना, तो जो जड़ होता है ज़मीन से जाइलम, ज़मीन में जड़ जो होता है, और जड़ में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे। वो पानी को खींच करके क्या करता है, पौधे को देता है। माने जड़ में तो एक समझिए कि जड़ से जड़ और जड़ से जाइलम, जड़ में जाइलम पाया जाता है, और पत्ती में क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। पौधे का आप पढ़े होंगे कि इसमें जो वृद्धि होती है वह असीमित होती है। उत्तक वाला पौधा जबले जिएला तबले बढ़ता है, लेकिन मनुष्य में वृद्धि सीमित होती है। 6 फुट से आगे क्यों नहीं हो पाता। हाँ, एक आदमी 10 फुट का है। एक मामा हमारा 10 फुट, आके मामी 25 फुट के बाद पता नहीं क्या कर। हाँ हाँ, देखो माने क्या पौधे और जंतु उत्तक एक ही तरह के उत्तक से बने होते हैं। तो देखो क्या कहोगे, पहला नंबर लिखना। लेकिन आप पौधे स्थिर होते हैं, पौधे स्थिर होता है ना बाबू, पौधे स्थिर होते हैं, ये गति नहीं करते हैं, ये गति नहीं करते हैं। पौधे स्थिर होते हैं, माने स्थिर का मतलब जहाँ बात तो हमें रहेगा, ये गति नहीं करता है। इसके अधिकांश भाग लिखना, इसके अधिकांश उत्तक इसे सहारा देने का काम करते हैं, सहारा देने का कार्य करते हैं, सहारा देने का कार्य करते हैं। ये आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है। याद हुआ ना। दूसरा नंबर लिखना, पौधे के, ये पौधे के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। पौधे के कुछ उत्तक, पौधे के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। जब तक पौधा जीवित रहेगा ना जी सर, तब तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पौधे में कुछ उत्तक पाए जाते हैं जो जीवन भर क्या होते हैं, विभाजित होते रहते हैं। तीसरा नंबर कहना है, कुछ उत्तक पौधों के विशिष्ट जगह ही पाए जाते हैं। जैसे पतई में पाया जाता है तो पत्ती बढ़ता है, फल में पाया जाता है तो फल बढ़ते हैं, फूल में पाया जाता है फूल बढ़ते हैं। उत्तक ना रही तो पेड़ पौधा जिंदा ही नहीं रहेगा, जान जाओ, समझ रहे हैं। तो हाँ, जबकि अब चौथा नंबर लिख लेना इसमें कि अपने हैं ना जंतु उत्तक जो होते हैं, जंतु मान पौधे स्थिर होते हैं, लेकिन अपने जंतु के बारे में लिख लेना यहाँ पर। तो जंतु के बारे में क्या कहोगे, पहला एक उल्टा लिख दो, लिखो कि पौधे स्थिर होते हैं तो जंतु स्थिर नहीं होते हैं, जंतु स्थिर नहीं होते हैं, जंतु स्थिर नहीं होते हैं, वे गति करते हैं ना। हाँ, ये गति, ये समझो कि एक तरीके से जंतु और पादप में अंतर भी कर सकते हैं। जंतु लिख लेना, जंतु भोजन, साथी और आश्रय के लिए, आश्रय माने आवास के लिए, आश्रय के लिए इधर उधर गति करते रहते हैं, इधर उधर। अभी हथियार इधर उधर तो और इधर आ जाए दिखाई देगा, एक पर आ जाए। माने हमेशा जो जंतु होते हैं गति करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ये माने जंतुओं की एक विशेषता होती है, ठीक है। आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं।
यही में दूसरा नंबर लिख लेना कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों द्वारा गति भोजन लेने की क्रिया माने गति भोजन श्वसन और पाचन की क्रिया संपन्न होती है। ये आपसे पूछा जाता है कि बहुकोशिकीय जीवों में जो होता है, यहाँ जगह उधर का बैठ जाते हैं आप लोग, कि बहुकोशिकीय जीवों में कैसे ऊतकों का क्या उपयोगिता है। तो आप कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जितने भी जीव होते हैं वह जीवों में चाहे श्वसन की क्रिया हो चाहे पाचन की क्रिया हो सब बता सकता है। ये ऊतक के बारे में जो पौधों में ऊतक पाया जाता है वह स्थिर होते हैं, अधिकतर गति नहीं करते हैं। लेकिन जो जंतुओं में ऊतक होता है गति करते रहते हैं। जंतु गति करते रहते हैं, इसके एक स्थान से आगे बढ़ जाओ, पता खड़े हो क्या आपकी बात होती है। माने पौधे ऊतक और जंतु ऊतक के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो बता सकते।